मशरिक़ वस्ता में जारी जंग का हर नया वाक़या न सिर्फ मैदान जंग बल्कि सिफारती इम्कानात पर भी भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रहा है। हालिया दिनों में ईरान की आला क़यादत पर होने वाले हमले और आलमी रद्द-ए-अमल ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। इस तनाज़ुर में अली लारेजानी की शहादत एक गैर मामूली वाक़या है। वो महज एक ओहदेदार नहीं बल्कि ईरान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी साजी के मरकजी सतून थे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनका किरदार फैसला कुन था। अली लारेजानी जंग और सिफारतकारी के दरमियान तवाज़ुन कायम रखने की सलाहियत रखते थे। उन्हें ईरानी क़यादत में एक अमलियत पसंद शख्सियत समझा जाता था, जो नज़रियाती वाबस्तगी के साथ साथ हकीकत पसंदाना हिकमत अमली को भी अहमियत देते थे। यही वजह है कि मगरबी दिफाई तज्ज़ियाकार भी तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी शहादत ने मुज़ाकरात के इम्कानात को शदीद नुकसान पहुँचाया है। अली लारेजानी के बाद ईरान में ताकत का तवाज़ुन मज़ीद सख्त गिर और अस्करी अनासर की तरफ मुंतकिल होता दिखाई दे रहा है, जिससे मुज़ाहिमत का रास्ता मज़ीद मजबूत होगा। इसी सिलसिले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का सख्त मौक़िफ़ इस रुझान को मज़ीद तक़वियत देता है। उन्होंने सालसी की तमाम कोशिशों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि ये अमन का वक्त नहीं बल्कि बदले का मरहला है। दो ममालिक की जानिब से सालसी की तजावीज़ को रद्द करना इस बात की अलामत है कि ईरान अब सिफारती लचक के बजाय मज़ीद ताकत के इजहार को तरजीह देगा। यूँ ये तासुर उभर रहा है कि जंग का दायरा मज़ीद वसी और तवील हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीका में इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के सरबराह जो केंट का इस्तीफ़ा इस बात की निशानदही करता है कि ट्रंप की जंगी पॉलिसी पर अंदरूनी सतह पर भी सवालात उठ रहे हैं। केंट का यह मौक़िफ़ कि ईरान फौरी ख़तरा नहीं था, ट्रंप के बयानिए को मज़ीद कमज़ोर करता है। ये सूरत हाल एक अहम सवाल को जन्म देती है, क्या ट्रंप अपने इत्तेहादी ममालिक ही नहीं अमरीका के अंदर भी तनहा होते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये जंग ट्रंप के लिए बड़ा सियासी चैलेंज भी बन सकती है? इन तमाम अवामिल को यकजा किया जाए तो एक पेचीदा तस्वीर सामने आती है। अली लारेजानी की शहादत, सख्त गिर क़यादत का उभार, सईद जलीली जैसे हार्ड लाइनर समझे जाने वाले रहनुमा की मुमकिना तकर्रुरी, नए सुप्रीम लीडर का जारहाना मौक़िफ़ और अमरीका की आलमी और दाखिली तन्हाई, ये सब क्या जाहिर कर रहे हैं? क्या ये जंग एक तवील और ज़्यादा तबाहकुन मरहले में दाखिल हो रही है? क्या सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद होता जा रहा है या अब भी किसी नए उनकी गुंजाइश बाकी है? यही सवालात आने वाले दिनों में इस तनाज़े मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के साथ साथ आलमी सियासत के समत का भी तयन करने जा रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी मौजू पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अली लारेजानी की शहादत, मुज़ाकरात के इम्कानात मज़ीद कम, मगरबी तज्ज़ियाकारों का एतराफ़, रजीम चेंज की नाकामी के बावजूद इसराइल और अमरीका सिफारती इम्कानात को महदूद क्यों करते जा रहे हैं? ज़ैगम साहब, जो सिचुएशन इस वक्त है, हर वाक़या जंग को एक नए ज़ाविये से आगे बढ़ा रहा है। ये कुछ वाक़यात अमरीका में क्या थॉट प्रोसेस है, ईरान से क्या थॉट प्रोसेस होने वाली शहादतों या लीडरशिप के जाने के बाद सामने आ रहा है। क्या इजराइल और अमेरिका ख्वाहिश इस वक्त क्या रख रहे हैं, जहां पर वाज़ेह तौर पर उनका जंग में पलड़ा भी इस वक्त भारी दिखाई नहीं दे रहा? इसराइल ने वो पुल उड़ा दिया है जिसके ज़रिए से अमेरिका बाहर निकल सकता था। देखिए, इस मामले का अली लारेजानी साहब की शहादत का जो दावा है वो IDF यानी इसराइल की डिफेंस फोर्स ने अकेले किया है। इससे पहले जब खमीनाई साहब की शहादत हुई थी तो अमेरिका और इसराइल दोनों ने किया था। अब हमें देखना होगा कि अली लारेजानी साहब की शख्सियत में क्या ऐसी ख़ास बात है कि उसके बाद मंजरनामा बदल गया है। देखिए, अली लारेजानी साहब इस वक्त एक तरह के डिफेक्टो लीडर थे। वो मुल्क चला रहे थे, यानी जंग भी, अंदरूनी सिक्योरिटी भी और डिप्लोमेसी भी। इन तीनों सतूनों पर उनका असर सबसे ज़्यादा गहरा था। वो तमाम पीस प्रोसेस में शामिल थे। जो ओमान में पीस प्रोसेस हुआ था, जिसकी आड़ लेकर ये हमला किया गया ईरान पे, उसमें भी ये बुनियादी मुज़ाकरातकार थे। और ये ईरान में ऐसे शख्स थे जो ईरान के मुख्तलिफ पावर सेंटर्स के दरमियान में एक मजबूत राब्ताकार थे। यानी वहाँ की फ़ौज, वहाँ की सिपाह, वहाँ के उलमा, वहाँ के सियासतदान, उन तीनों के ये दरमियान में थे। तो इस वक्त अगर कोई ऐसी शख्सियत थी जो मुज़ाकरात को आगे लेकर जा सकती थी, जो सबको कन्विंस कर सकती थी कि ईरान को मुज़ाकरात के ज़रिए से बाहर निकलना चाहिए, तो वो अली लारेजानी साहब की शख्सियत थी। और रिपोर्ट्स भी ये आ रही थी कि वो सीनियर उलमा से, गार्डियन काउंसिल से, सबसे ये बात कर रहे थे कि हमें इस बात पर रजामंद हो जाना चाहिए कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। लेकिन अब उनकी शहादत के बाद ईरान के निज़ाम को इस बात में कोई शुबा नहीं रहा
कि ये एक वजूदी जंग है, एग्जिस्टेंशियल वॉर है, और इसराइल और अमेरिका का मकसद ना सिर्फ इस निज़ाम को ख़त्म करना है बल्कि ईरान की रियासत को भी एक लिहाज से ख़त्म करना है, उसको तोड़ फोड़ का शिकार करना है। और वो इस बात में कन्विंस होते जा रहे हैं कि मुसालहत का कोई फ़ायदा नहीं। ईरान में पहले ही इस बात में एक बड़ी हद तक इत्तफाक राय थी कि ईरान को एक लॉन्ग वार सूट करती है, ईरान को जल्दी इस जंग से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग वार के जो नताइज हैं जो बैनुल-अक़वामी मईशत पर होंगे और जो मुख्तलिफ मुल्कों की सियासत पर होंगे वो इतने तबाहकुन होंगे कि ईरान को उसी में ही अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। अब ट्रंप को अगर आप देखें यहाँ पर और इसराइल को अलग करके देखें तो इसमें मकासद में आपको फ़र्क नज़र आता है। दुरुस्त कि इसराइल ने यह हमला एक ऐसे वक्त किया है जब ट्रंप इस बात का इशारा दे रहे थे कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। वो कह रहे थे कि फ़ौजी मकासद हासिल हो गए, अब ये जंग ख़त्म हो सकती है। लेकिन इसराइल ने यह हमला करके ईरान को मजबूर कर दिया है कि वो अब सिर्फ फ़ौजी जवाबी कार्रवाई की तरफ जाए, और हमने देखा है कि ईरान ने वही कुछ किया है। क्योंकि इसराइल को मालूम है कि एक तो उन्हें ट्रंप जैसा सदर आसानी से नहीं मिलेगा जो उनके कहने पर इस तरह की जंगें करे, और दूसरी बात यह है कि अब अगर ये जंग ख़त्म होती है तो जिस सूरत में ये ख़त्म होगी उसमें ये दोबारा जंग करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो ज़ैकब साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त सिफारती गुफ्तगू या सिफारती मेज बिछाना ही नहीं चाहते? ये सेपरेटली देखना पड़ेगा दोनों को? अमेरिका सेपरेटली देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस वक्त ट्रंप ऑफ रैंप्स देख रहे थे, वो बाहर निकलने का रास्ता देख रहे थे, क्योंकि उनके इत्तेहादी भी उन पर दबाव डाल रहे थे। लेकिन इसराइल ने यह मुनासिब समझा कि इस वक्त ऐसी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उसको दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि अमेरिका भी इसमें उलझ कर रह जाएगा और जो अल्टीमेट एंड जो चाहता है इसराइल वो हासिल होगा। और दूसरी बात है कि अगर ये जंग अमेरिका खत्म भी करता है, बाहर भी निकलता है, तो ईरान को जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचा दिया जाए। दुरुस्त हो गया ज़ैकब साहब। शहजाद साहब, अमेरिका की इंसदादे दहशतगर्दी सेंटर के डायरेक्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है एन जंग के दौरान, उसने ट्रंप के जंगी बयानिए को हिला दिया है कि ईरान से फौरी खतरा नहीं था, और ये कह के वो खुद भी मुस्ताफी हो गए अपने ओहदे से। तो क्या अमेरिकी पॉलिसी के अंदरूनी तजादात बहुत बेनकाब नहीं हो रहे? क्या ये अमेरिका में सियासी बहरान का पेश खैमा हो सकते हैं? सियासी बहरान का पेश खैमा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, वहाँ पे आवाज़ें आती रहती हैं और आवाज़ें उठती रहती हैं, और यही उस सियासी निज़ाम की अगर कैसे कहा जा सकता है कि किसी हद तक एक अच्छाई और खूबसूरती है कि वहाँ पे आप अपनी बात कह के और सुना सकते हैं दुनिया को, कोई बात आपकी रोकते नहीं है कि ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपका जो सवाल है बुनियादी तौर पर वो जो बात हुई कि अली लारिजानी का जो हैसियत थी वो एक कोऑर्डिनेटर की थी, वो चार हिस्सों जो चार पावर सेंटर्स ईरान के जो है उनसे बातचीत करके एक मरबूत शक्ल ईरानियन पॉलिसी के सामने लेके आते थे। तो वो तो शख्स को उतार दिया गया और वजह ये निकाल दिया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। वो इसलिए है कि इसराइल नहीं चाहता कि सफारती हल ढूंढा जाए। इसराइल उस वक्त भी नहीं चाहता था जबकि अमेरिका और ईरान ओमान के अंदर तकरीबन तय पा गया था कि वो इस पे एग्री करेंगे। किसी तरीके से उन्होंने उसको उस मौके को भी खराब किया और उसके बाद फिर अमेरिका को मजबूर किया या ट्रंप को मजबूर किया कि वो जंग में शामिल हो जाए। तो इसराइल नहीं चाहता कि सफारती हल तलाश हो, क्योंकि उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि मैं ईरान को उस सतह पे पहुंचा दूं जहां पर शाम है, जहां पर इराक है, जहां पर हमने लीबिया को किया। गजा तो चल करना बहुत मुश्किल होगा उसके लिए इतने बड़े मुल्क को, लेकिन ये इस किस्म का हाल चाहता है कि कभी ईरान खड़ा होकर सामने ना आ सके। तो जब तक जंग जारी रहेगी इसराइल अपने मकासद के करीब तर होता जाएगा। ये नहीं मैं कहता कि मुकम्मल तौर पर हासिल करेगा, लेकिन जितनी तबाही ला सकता है वो लाएगा। वो उस वक्त तक ही मुमकिन है जब तक अमेरिका जंग में मौजूद है। अगर अमेरिका जंग से हट गया तो इसराइल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। फिर इसराइल ये हालत नहीं पाएगा, ये ताकत नहीं रखेगा कि अकेला ईरान के साथ नबर्द आजमा हो सके। तो इसलिए वो नहीं चाहता कि अमेरिका छोड़ के जाए। उसकी अपने अहदाफ की जो हसूल है वो सिर्फ अमेरिका की मौजूदगी से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए वो सफारती तल्लकात या सफारती हल या अली लारिजानी जैसी शख्सियात को एलिमिनेट करके ही इस मामले को उलझा सकता है, जो कि उसने उलझा लिया। अच्छा, जंग फैलाने और बढ़ाने में ईरान का ही नुकसान है, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप इसराइल को मौका दे रहे हैं कि कितने लोग मरेंगे, कितना नुकसान होगा, कहां तक जाएंगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं पे दुनिया में इस वक्त ये ख्याल आ रहा था, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज के अंदर, कि क्या अमेरिका
इस तरह की ताकत रह गया कि हम उस पर अपना कोई कोई भरोसा कर सकते हैं? क्या वो हमारा दिफा कर सकता है? लेकिन अगर आप इस जंग को लंबा खींचेंगे, या वो मजबूर हो जाएं जवाब देने पे, या वो कह दें कि अच्छा ये तो अब किसी भी सूरत मामला हल होता नहीं आ रहा, और ईरान ने एक हमारे सर पे या इसमें हुर्मुज के तौर पे एक बंदूक रख ली है कि नहीं तुम यहां से ना गुजरोगे, ना तुम्हारा तेल बिकेगा, ना तुम तेल दोगे, वगैरह वगैरह। तो फिर इस हालत में अगर ईरान ऐसा है, तो फिर तो शायद अमेरिका के साथ ही हमें रुक जाना चाहिए, जितना बुरा मर्जी है वो। तो थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है कॉस्ट एंड बेनिफिट के अंदर कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट किस तरीके से हासिल किए जा सकते हैं। वो मुल्क जो अपनी सोच को तब्दील करने के लिए तैयार थे, वो मुल्क जो चाहते थे कि हुर्मुज को सिर्फ ईरान की पर्सनल पोजीशन ना देखा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि ये एक कॉमन वाटरवे है जिसमें दुनिया की ट्रेड चलती है, तो लोगों की सोचें बदलना शुरू हो जाएंगी। लोग किस लंबी जंग के अंदर कैसे अपना अपना रवैया दिखाएंगे, ये हमें नहीं पता इस चीज का कहां तक बात जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे जाके आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अब मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो अब मुझे नुकसान देना शुरू हो गई है। आपने जो किया बहुत अच्छा किया, जहां तक ले आए बात को, बहुत अच्छा अपना इंपैक्ट कर दिया, लेकिन अब इससे आगे बढ़ना। तो देखिए इसराइल के तो मजे ही मजे हैं, वो तो किए जा रहा है जो कर रहा है, और नुकसान ईरान का नुकसान ही नुकसान। तो ईरान को क्या फौरी तौर पर मुज़ाकरात पे जाना चाहिए जबकि इस तरह के हमले भी जारी हों शहजाद साहब? अमेरिका को जो खिफ्त उठानी थी उसने उठा ली, वो तो ऑफ रैंप ढूंढ रहा है ना। वो कह रहा है कि मेरी खिफ्त, मैं तो तबाह, अपने क्रेडिबिलिटी अपनी चीजों से सब, एक इतना बड़ा मुल्क होने के नाते मुझे फंसा के रख दिया, मैं किसी तरीके से निकलना चाहता हूं। और इसराइल उसको निकलने नहीं दिया जा रहा। ईरान क्या कर सकता है? ईरान अपने जो नुकसानात हैं उसको कम से कम तर कर सकता है। कल सुबह एक नई सुबह होगी, या तो ये समझे कि कल सुबह नहीं होगी, आज ही आ जाए, आज ही की रात, तो फिर तो जो कर रहा है ठीक है, करता रहे, उसमें फिर वो भी जाएगा, बाकी भी जाएंगे। ठीक हो। अच्छा, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर तो कल सुबह होगी और एक नई सुबह होगी, तो उस नई सुबह के लिए क्या तैयारी है? कुछ सोचा है? नुकसान को कम से कम तर करना है कि नहीं करना, कि खत्म ही हो जाना? खुदकुशी स्ट्रैटेजी नहीं हुआ करती। स्ट्रैटेजी की कफादियत होती है एक खास वक्त के हिसाब से और मखसूस हालात के हिसाब से। वो या हालात बदल जाएं या वो वक्त गुजर जाए, तो स्ट्रैटेजी नाकाम और फेल हो जाती है, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि ईरान, क्योंकि अमेरिका तो आई डोंट नो ट्रंप की क्या सोच है, क्या दिमाग है उसका, कोई उसको बताने वाला है या नहीं। इसराइल तो नहीं रुकेगा, ठीक हो गया। जब तक अमेरिका वहां मौजूद है इसराइल अपना काम जारी रखेगा। इनको डिवाइड करना है दोनों को, इसराइल और अमेरिका को, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ईरान की। ठीक हो गया। कैसे इनको अलग किया जा सकता है? जरूर।